नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यू राइस क्लासेस पर। आज फिर आपके लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज उन प्रश्नों के विषय पर चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को जो है हल करेंगे। तो देखिए किस तरीके से उन प्रश्नों को जो है हल करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि NPR बराबर 720 NCR तो R का मान क्या है। तो यहाँ पर देखिए NPR को जो है ओपन करेंगे तो NPR क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल R n माइनस फैक्टोरियल R। इसको ओपन कर लिया है। उसके बाद में क्या करेंगे, 720 NCR को ओपन करेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल n अपान NCR को ओपन करेंगे, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R। अब देखिए फैक्टोरियल n माइनस आर दे रखा है, यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस आर है तो हमारा n माइनस फैक्टोरियल आर से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में, और n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, r किधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो फैक्टोरियल r बराबर आ जाएगा 720। और 720 को किस में लिखेंगे, फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे। तो फैक्टोरियल r बराबर लिख लेंगे इसको 720 को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इंटू 1 तो 2 3 6 चौक 24 पंजे 120, ठीक है। और 120 से छंगा कितना होता है 720। इसको कितना लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6, तो आर का मान कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। आर का मान कितना आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, सभी दो अंकों की विषम संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर विषम संख्याओं की बात हो रही है और दो अंक की होनी चाहिए। तो दो अंकों की विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 11 से। उसके बाद में योग पूछा गया है तो +13 आएगा, +15 आएगा। इस तरीके से कहाँ तक जाना है, 99 तक, ठीक है, 99। तो यहाँ पर इनका योग पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए AP सीरीज बन रही है हमारी, कौन सी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 11 है। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, ठीक है। दूसरे में से पहला पद घटाकर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 13 में से 11 गया, 2 बचेगा, 15 में से 13 गया, 2 बचा है, ठीक है। कितने पदों की बात हो रही है, ये मान होगा अंतिम पद दे रखा, ठीक है। अंतिम पद क्या होता है, यल मान लेंगे। तो 99 दे रखा अंतिम पद, हमें क्या निकालना, एन निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए क्या होता है, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो यल कितना दे रखा है 99 बराबर ये कितना है 11 है, प्लस एन निकालना है n-1, डी कितना है, डी हमारे पास 2 दे रखा है। तो 99 माइनस 11 बराबर 2n माइनस 2, यहाँ से घटा देंगे तो 9 में से जाएगा 8 बचेगा, और फिर 9 में से गया 8, 88 बचा है। प्लस का 2 आ जाएगा बराबर 2n, 88 2 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है 2n। तो n का मान कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से n का मान निकाल लिया, 45 आया है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, समेशन का फार्मूला अप्लाई करना है। तो समेशन का फार्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस यल, ठीक है। देखिए तो s बराबर 45/2, ये कितना है 11, प्लस यल का मान डालना है, यल हमारा कितना है 99 है, ठीक है। अब देखिए तो कितना हो जाएगा 45/2, आप जोड़ लेंगे इसको, 9 1 10 और 9 1 10 1 11 कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 5 10, 55 आ जाएगा। अब देखिए अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 45 55 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2475 आ जाएगा, ठीक है, कितना 2475। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो log a लैम्डा log b लैम्डा log c लैम्डा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ABC अगर गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी की G² बराबर AC होगा। तो ऐसे यहाँ पर जो है log a लैम्डा, इसको a मानेंगे, ये b हो जाएगा, इसको c के इक्विवेलेंट मानेंगे। तो G² यहाँ से निकाल लेंगे, तो G², ठीक है, या तो इसको करेंगे B² बराबर AC कर देंगे, ठीक है, B² बराबर AC। तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा log b का स्क्वायर, ठीक है,
लॉग बेस बी है, लेमडा का स्क्वायर बराबर ए सी, ये कितना है लॉग ए लेमडा और लॉग सी लेमडा, ठीक है। तो उसको लिख लेंगे 2 टाइम्स, तो लॉग, ठीक है, पावर पहले आ जाएगी लॉग से 2 लॉग वी लेमडा बराबर लॉग बेस ए लेमडा इंटू लॉग बेस सी लेमडा, 2 लॉग बी लेमडा, लॉग की प्रॉपर्टी से एम इंटू एन को एम प्लस एन में लिख लेंगे, तो लॉग ए बेस ए लेमडा प्लस लॉग बेस सी लेमडा, ठीक है। लॉग बी को उधर ले जाएंगे तो लॉग बी बचेगा हमारे पास, लॉग बी लॉग बेस बी लेमडा और इधर लाएंगे ए को, तो माइनस लॉग ए लेमडा बराबर हो जाएगा लॉग सी लेमडा माइनस लॉग बी लेमडा, ठीक है। तो इस तरीके से किस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ये जो है समांतर श्रेणी को जो है होल्ड कर रहा है, इसलिए एक इसमें होंगे समांतर श्रेणी में होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लिमिट दे रखी है 0 पाई बाई 2 1/1 + 10 क्यू एक्स डी एक्स का मान पूछा गया है। तो देखिए, तो पहले 10 को हम किस में ब्रेक कर लेंगे, साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे, तो लिमिट 0 to π/2, तो 1/1 प्लस साइन क्यू एक्स अपान कॉस क्यू एक्स, एलसीएम ले लेंगे 0 to π/2, तो 1/cos क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स अपान आएगा कॉस क्यू एक्स, ठीक है, अपान कॉस क्यू एक्स। तो अगला स्टेप क्या है, इसको आई मान लेंगे, ठीक है, 0 to π/2 cos क्यू एक्स ऊपर चला जाएगा, cos क्यू एक्स न्यूमरेटर में, ठीक है, कितना बचा है cos क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानेंगे। अब देखिए प्रॉपर्टी लगाएंगे डिफरेंट इंटीग्रल की, कौन सी लगाएंगे, 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर, ठीक है, तो 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, देखिए क्या बनेगा, आई बराबर 0 to π/2 cos क्यू π/2 माइनस एक्स अपान cos क्यू π/2 माइनस एक्स प्लस साइन क्यू यानी कि साइन प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो cos 90 माइनस थीटा या cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो 0 to π/2, तो साइन क्यू एक्स अपान cos 90 माइनस थीटा पुनः साइन थीटा होगा, तो साइन क्यू एक्स प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस क्यू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, cos क्यू एक्स डी एक्स। क्वेश्चन 2 मान लिया, इसको दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिलेगा 2i बराबर, ऐड करने पे देखिए 0 to π cos क्यू एक्स, ठीक है, अपान cos क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स, और 0 to π/2 साइन क्यू एक्स अपान साइन क्यू एक्स प्लस cos क्यू एक्स डी एक्स। तो देखिए कितना हो जाएगा, ऐड करने पर ये 2 टाइम्स हो जाएगा। चलो ऐड कर रहे हैं इसको, तो 0 to π/2 cos क्यू एक्स अपान cos क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स प्लस, ठीक है, 0 to π/2 साइन क्यू एक्स अपान cos क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो न्यूमरेटर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो cos क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 2i बराबर 0 to π/2, लिमिट को बाहर ले लिया है, तो बनेगा हमारे पास न्यूमरेटर में cos क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स अपान cos क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स।
ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2y बराबर आ जाएगा 0 to π/2 1, ठीक है, या dx। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का होता है x, तो लिमिट लगा देंगे 0 to π/2। तो यहाँ पर π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आएगा, π/2 आएगा। तो 2y बराबर π/2, तो y कितना आएगा, π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो i कितना निकल के आएगा, π/4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रूट, हाँ, e की पावर रूट एक्स कॉस रूट एक्स अपान रूट एक्स, ठीक है, dx। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम यहाँ पे t मानेंगे। तो t बराबर कितना लेट करेंगे, e की पावर अंडर रूट एक्स, तो dt कितना हो जाएगा, e की पावर अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब रूट एक्स कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे e की पावर रूट एक्स को t हो गया है, और तो इसको जो है 1/2 रूट एक्स dx, तो कितना मिल जाएगा, t में आ जाएगा, e की पावर t बन जाएगा। और cos रूट e की पावर रूट एक्स कितना हो जाएगा, e की पावर रूट एक्स t है, ठीक है, तो ये भी t हो गया। और dt में देखिए कितना हमारे पास मिलेगा, dt में आ जाएगा e की पावर रूट एक्स अपान 2 रूट एक्स dx, ठीक है। तो ये t हो जाएगा, dt में आ जाएगा e की पावर, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है cos t dt, e की पावर रूट एक्स dx चला गया, dt में 1/√x चला गया है, ठीक है। इसको 2 बाहर ले लेंगे, ठीक है, 2 dt। और अब इस cos इनवर्स t का cos का हम जानते हैं कितना होता है इंटीग्रेशन, तो 2 sin इनवर्स x होता है sin t, ठीक है। 2 cos का t कितना हो जाएगा, sin t, और sin t प्लस c कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं, तो 2 sin t का मान कितना माना था, e की पावर रूट एक्स, e की पावर रूट एक्स प्लस c। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी पे आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, x की पावर 1/2 इंटू एक्स पावर 1/4 इंटू एक्स पावर 1/8 इंटू एक्स पावर 1/6 इन्फिनिटी तक गया है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए ये हमारा जेपी में दे रखा है 1/2, अगला टर्म है 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, r कितना निकलेगा, 1/2 आएगा, ठीक है। तो x की पावर कितना होता है, इन्फिनिटी टर्म का फार्मूला लगाएंगे, a/1 - r होता है, तो ये हो जाएगा x की पावर a कितना है 1/2 अपान 1 - r, तो 1/2। तो उसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1/2, तो 2 - 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x की पावर कितना बचेगा, 1। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किरायत समीकरण 4x² + 3x + 7 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हों तब 1/α + 1/β बराबर होगा, ठीक है। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर मूल दे रखे हैं, तो मूलों का योगफल लगा देंगे। पहले इसको देखिए किस तरीके से लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए। तो हम जानते हैं मूलों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो हो जाएगा -3/a, कितना है 4 है। और अल्फा बीटा कितना होता है c/a, तो c कितना है 7 है, और ये कितना है 4 है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम डाल देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करिए, तो -3/4 अपान अल्फा बीटा का 7/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -3/7, तो -3/7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 1 + 2x + x² के होल पावर 20 के प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो यहाँ पर कितनी पावर दे रखी है 20, ठीक है। अब जो 20 पावर दे रखी है, तो इसका एक्सपेंशन करने में कितना आएगा, 2 टाइम्स +1 आता है, ठीक है। तो कितना आता है 2 टाइम्स +1,
तो यहाँ पर इसके टर्म कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक बैग में 5 काले व 4 सफ़ेद मोजे हैं। एक आदमी 2 मोजे निकालता है, दोनों मोजे एक ही रंग के होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो 5 काले व 4 सफ़ेद मोजे हैं, तो कितने मोजे निकाले जा रहे हैं पर्सन के द्वारा, 5 काले हैं। ठीक है, यानी कि 5 में से भी 2 मोजे को सिलेक्शन कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 5C2 प्लस 4 सफ़ेद मोजे हैं, उसमें से भी 2 मोजे को सिलेक्ट करेगा, तो 4C2। टोटल कितने हो जाएंगे 5 + 4। ठीक है, फ्रैक्शन कितना कर रहा है, 2 का कर रहा है, तो 9C2। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 5C2 को देखिए कैसे हम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। फैक्टोरियल 5/2 और n-r होता है तो 5 - 2 करेंगे, फैक्टोरियल 3 आएगा, प्लस 4C2 को ओपन कर लेंगे, तो फैक्टोरियल 4/2 और n-2 यानी 4 - 2 करेंगे, कितना प्राप्त होगा, फैक्टोरियल 2। अब मान देखिए 9C2 को, फैक्टोरियल 9/2 और 9 - 2 फैक्टोरियल 7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 5 को देखिए ओपन करेंगे, 5 को कैसे ओपन करेंगे, 5 × 4 × 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से 5 आएगा, इंटू में 4 आएगा, फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अपान 2 से अपान कितना आएगा, फैक्टोरियल 2, प्लस ऐसे यहाँ पर देखिए 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, तो 4 × 3, तो फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 2 अपान देखिए 9, तो 9 को ओपन करेंगे, 9 × 8 × 7 से हमारा क्या हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 × 8 फैक्टोरियल 7 से 7 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 बचा है। अब देखिए एलसीएम यहाँ पे डिनोमिनेटर से हमें एलसीएम लेके जो है फैक्टोरियल 2 से हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस कितना बचेगा ऊपर, 5 × 20 और 4 × 12, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 20 + 12 अपान 9 × 72। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेंगे, तो 20 × 12 कितना हो जाएगा, 32/72, तो 32/72 आ गया, 4 से काटते हैं। ठीक है, 8 नेम 72 होता है, 8 चौका 32 होता है, तो 4/9, तो 4/9 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, करा √i बराबर है, तो √i को देखिए किस तरीके से लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ये a + ib ए पे फॉर्म में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर i बराबर आ जाएगा a + ib का होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या जाएगा, i बराबर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो a² माइनस हो जाएगा b², क्योंकि i² कितना होता है, -1 होता है, प्लस 2ab, प्लस क्या होता है 2ab, तो 2aib। अब यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 0+ इस तरीके से, अगर रियल पार्ट कितना है, यहाँ पे 0 है, तो a² - b² बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। इमेजिनरी पार्ट देखते हैं, तो 2ab, तो 2ab बराबर कितना आ जाएगा, माइनस कितना आएगा, माइनस आएगा 1। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से जो है इसको क्वेश्चन 2 डालेंगे, a² b², a² बराबर कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा, b आएगा। ये क्वेश्चन 1 से a बराबर b निकला है, अगर a बराबर b निकला है, इसी को हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो 2a, ठीक है, तो 2b² हो जाएगा, तो 2b² बराबर -1 दे रखा है, तो b² कितना आ जाएगा, -1/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है b का मान निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से देखा जाता है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है यहाँ से, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसी प्रकार जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, r त्रिज्या के
साबुन की गोली बुलबुले का आयतन बढ़ता है, ठीक है। तो आयतन कितना होता है गोले का जानते हैं, 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसको 20 से डिनोट करेंगे। तो गोली बुलबुले का आयतन बढ़ता है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में, डी बी अपान डी आर। तो 4/3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है। आर का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, 3r², ठीक है। 3r², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो डी बी अपान डी आर कितना आएगा, 4πr² आएगा। तो 4πr² हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कराए x² प्लस px प्लस q और x² प्लस lx प्लस m का मासा x प्लस k है, तो k का मान क्या होगा। देखिए अगर ये इसका क्या दे रखा है, HCF दे रखा है, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, -k आएगा। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, k² आ जाएगा, k², ठीक है, प्लस -k है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, कितना आएगा, -pk प्लस q बराबर। इसी तरीके से यहाँ पे पुट करेंगे कितना, तो हो जाएगा k² सेकंड के क्वेश्चन में, और -L प्लस m। अब देखिए k² से k² हमारा कैंसिल हो रहा है, L को इधर लाएंगे तो वहाँ पे k हमारा क्या मिल जाएगा, कॉमन, क्योंकि मैं k को फ्री करना है। तो इधर ला रहे हैं तो हमारा क्या मिलेगा, k कॉमन मिल गया है। तो L माइनस क्या आ जाएगा, P मिलेगा, ठीक है, L माइनस P। और इधर कितना बचा है, M, और प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो k का मान यहाँ से कितना निकलेगा, M माइनस Q अपान L माइनस P, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, माइनस साइन का मान ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, Q माइनस क्या बनेगा, M बन जाएगा। माइनस साइन कॉमन ले लिया है, डिनोमिनेटर भी माइनस साइन कॉमन लेंगे तो P माइनस L बनेगा। तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट, Q माइनस M अपान P माइनस L, ठीक है। तो Q माइनस M अपान P माइनस L, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यदि P और Q का हरात्मक माध्य h है, तो हरात्मक माध्य देखिए कैसे लिखते हैं P और Q का, तो 2p Q अपान P प्लस Q, ठीक है। हरात्मक माध्य h है तो हमें इसका मान निकालना कितना होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P प्लस Q इंटू h बराबर 2pq, pq से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ph अपान pq प्लस qh अपान pq बराबर 2, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस pq को, इस क्वेश्चन को जो लेफ्ट हैंड साइड को जो है डिवाइड कर दिया है, तो s से मल्टीप्लाई भी कर दी है ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए p से p हमारा कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं h अपान p, इसको पहले लिख लिया है, प्लस h अपान q का मान कितना हो जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यदि वेक्टर p बराबर दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 5 के, और वेक्टर q का मान दे रखा है 3i माइनस 2j प्लस 8 के, तब वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q का मान कितना होगा, पूछा गया है। तो देखिए p क्रॉस q कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वेक्टर p क्रॉस q देखिए कैसे निकाला जाता है, i j k, i का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, 3 k का लिख दिया है, 5 है, q का देखते हैं 3 माइनस 2 और 8। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो i इंटू 3 अट्ठे 24 माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस j, क्या में दे रखा है, चलो कैप लगा देंगे, i कैप j कैप, ठीक है, क्या कैप j वाला देखिए सॉल्व करेंगे तो 5 तियाँ 15 और 2 अट्ठे 16 प्लस k कैप, तो माइनस का 4 आ जाएगा, और 3 तियाँ माइनस का 9, तो 24 10 34 हो गया है। तो 34i कैप, ये देखिए माइनस का बचेगा 1, तो माइनस का j कैप, और माइनस का 13 हो जाएगा, तो माइनस का 13 कैप। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट है, तो 34i
-j -13 के, ठीक है। तो 34i-j-13 के ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 और x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई बराबर, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं अल्फा दे रखा है, अल्फा ए बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर एक मूल उभयनिष्ठ है दोनों क्वेश्चन का तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मान लेते हैं अल्फा, मान लेते हैं, ठीक है, ये ए दे रखा है, ठीक है। तो ये है, तो मूल मान लेते हैं, जो कॉमन मूल है वो क्या होगा, अल्फा होगा। तो अगर कॉमन होगा तो पहले वाले क्वेश्चन में इसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, सेटिस्फाई करेगा, और सेकंड क्वेश्चन में भी इसको सेटिस्फाई करना, यानी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या क्वेश्चन बनेगी हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी बराबर 0 है क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे में इसको सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस वी अल्फा और प्लस ए बराबर 0 क्वेश्चन नंबर 2। अब इनको जो है वज्र गुणन विधि से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, अल्फा का मान यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर कितना मिलेगा, अपान अल्फा स्क्वायर ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर आएगा, तो इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अल्फा, अल्फा को देखते हैं, वी माइनस कितना हो जाएगा ए, ठीक है, बराबर कांस्टेंट होता है अपान वी माइनस ए, कितना आएगा वी माइनस ए। तो एक बार क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को ले लेंगे। तो अल्फा अपान अगर बी माइनस ए बराबर 1 अपान बी माइनस ए लिया है तो बी माइनस से बी माइनस कैंसिल हो जाएगा, अल्फा का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड लेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर अपान कितना दे रखा है, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर अपान दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अल्फा अपान बी माइनस ए है, तो अल्फा अपान बी माइनस ए कर दिया है। अब देखिए यहाँ से माइनस साइन अगर कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी बचेगा, तो स्क्वायर से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और अल्फा का मान हमने निकाल लिया है, कितना आया 1, तो 1 अपान, इसको हम लिख लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी बचेगा, माइनस ऊपर आ जाएगा, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर -1, तो ए प्लस बी का मान कौन सा होगा, ए प्लस बी का मान होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा, -1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, एक पत्थर विरामावस्था से किसी ऊंचाई से गिराया जाता है और वह पृथ्वी पर 15 सेकंड में पहुंच जाता है। यदि वह 9 सेकंड बाद रोक लिया जाए और फिर गिरने दिया जाए तो शेष दूरी कितने समय में तय करेगा। तो एक पत्थर है विरामावस्था से गिराया जाएगा, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से पत्थर को गिराएंगे तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है, तो यहाँ तक जो है गिराया जाता है तो पृथ्वी पर 15 सेकंड में पहुँच जाता है, तो टाइम कितना लग रहा है, 15। तो हम दूरी निकाल लेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। तो इनिशियल हमारा वे कितना 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो एस बराबर कितना मिलेगा, तो 0 टर्म हो गया, हाफ जी टी कितना रखा है 15 सेकंड, 15 का 225 हो जाएगा स्क्वायर, तो 225, तो एस कितना निकल के आएगा 225 जी बटे यस निकला है 225 जी बटे 2, ठीक है। इसको S1 मान लेते हैं। बाद में कहा है यदि वह 9 सेकंड के बाद रोक लिया जाए, तो 9 सेकंड के बाद रोकेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर भी दूरी को कवर करेगा, ठीक है। इसको S2 मान लेते हैं, ये हमारा S1 मान लेते हैं, तो S2 निकाल लेंगे। S2 बराबर इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, तो हाफ जी टी का मान कितना है 9, तो 81 हो जाएगा, तो 81 जी अपान 2 आएगा, तो S2 कितना आ जाएगा, S2 निकल के आएगा 81 जी अपान 2। यहाँ का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। S1 की डिस्टेंस ज़्यादा है, S1 माइनस S2 निकाल लेंगे, तो S1 माइनस S2 देखिए निकालने हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा,
S1 माइनस S2 225 G/2 माइनस 81 G/2। तो S1 माइनस S2 कितना निकल के आएगा? 5 में से 1 जाएगा, 4 बचा है, 12 में से 8 गया, 4 144/2 जी 2 से भाग कर देंगे, 2 फत्ते 14 72 आ जाएगा। तो S1 माइनस S2 कितना आ जाएगा? 72 जी आया है। ठीक है, अब उसने कहा है तो शेष दूरी कितने समय में तय करेगा? तो शेष दूरी मान लेते हैं t समय में तय करेगा। ठीक है, तो S1 माइनस S2 बराबर, ठीक है, तो 72 जी बराबर शेष दूरी ut प्लस हाफ GT²। अब देखिए 72 जी तो ऐसे रहेगा, ut ये तो 0 हो जाएगा, इनिशियल वेग तो 0 रहेगा, हाफ GT², जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 72 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 2 फत्ते 14 144 आ गया। तो T² कितना आ गया? 144। टी का मान कितना आ जाएगा? 12 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है x² माइनस y² माइनस z² प्लस 2yz प्लस x प्लस y माइनस z का गुणनखंड क्या होगा? तो इसको देखिए फैक्टर करने हैं, तो x², ठीक है, यहाँ पर जो है माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो y² प्लस z² माइनस 2yz प्लस x प्लस y माइनस z। ठीक है, अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, ये होल स्क्वायर बन गया है, तो x² माइनस, तो किसका बना होल स्क्वायर? y माइनस z का होल स्क्वायर हो गया है, प्लस x प्लस y माइनस z। तो देखिए यहाँ पर जो है a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस y प्लस y माइनस z। ठीक है, तो x माइनस y माइनस z इंटू x प्लस y माइनस z और प्लस x प्लस y माइनस z। तो x प्लस y माइनस z कॉमन मिल रहा है, तो उसको कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस y माइनस z कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा? x माइनस y माइनस z प्लस 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है? तो x माइनस y यानी x प्लस y माइनस z और x माइनस y प्लस माइनस z प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।